हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। अब देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी क्या कहती है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर जो है वो इक्वल होगा। आप इस फिगर में देखिए, ये है लाइन L और ये है लाइन M। तो देखिए, यहाँ पर L और M टू पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब टू लाइंस को मैं जितना मर्जी आगे तक बढ़ा लूँ और उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहे, यानी वो दोनों लाइंस जो है आपस में कभी ना मिले, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, L और M ये पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इन दोनों लाइंस को मैं जितना मर्जी आगे तक बढ़ा लूँ, ये दोनों लाइंस के बीच की जो ये डिस्टेंस है सेम रहेगी, ये दोनों लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो L और M क्या है? पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और ये जो लाइन N है ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल वो होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रांसवर्सल N है वो इस लाइन L को इस पॉइंट पे काट रही है और लाइन M को इस पॉइंट पे काट रही है। तो यहाँ पर N जो है ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये टू लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है। तो देखिए, हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो इसके इस साइड के ये एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और इस साइड के ये एंगल्स क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए, प्रॉपर्टी कह रही है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होगा। तो देखिए, सबसे पहला पेयर कौन सा होगा जो कि इक्वल होगा? देखिए, ये है एंगल 4, ठीक है। एंगल 4 जो है लाइन से ऊपर का एंगल है, तो ये एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 जो है इसी साइड में जो है लाइन से ऊपर एंगल 8 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 4 लाइन से ऊपर था ना, तो यहाँ पे भी हम इसी साइड में लाइन से ऊपर वाला एंगल ही लेंगे। तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 8, की एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। फिर अब एंगल 3 देखिए, ये है लाइन से नीचे का एंगल, ठीक है। तो यहाँ भी मैं लाइन से नीचे का ही एंगल लूँगी, ठीक है। एंगल 7, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल के इस साइड पर आइए, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर जो है इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, फर्स्ट पेयर कौन सा होगा? एंगल 1 देखिए, लाइन से ऊपर का एंगल है, तो यहाँ भी मैं इस लाइन से ऊपर का एंगल लूँगी, एंगल 5। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। फिर एंगल 2 देखिए, ये है लाइन से नीचे का एंगल, तो यहाँ भी मैं लाइन से नीचे का एंगल लूँगी, एंगल 6। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 6। तो ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होगा। अब देखिए, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल
का एक इस तरफ का एंगल और एक इस तरफ का एंगल, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब उन्होंने कहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर यानी अंदर की तरफ जो हो, यानी इन टू लाइंस के अंदर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है एंगल 3, ठीक है, तो ये एंगल 3 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, एंगल 5, यानी एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल होंगे। ठीक है, अब एंगल 2 देखिए, ठीक है, हमने इन दो लाइंस के अंदर देखने हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहे हैं ना। तो देखिए अब एंगल 2 का इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये जो एंगल 2 है वो ट्रांसवर्सल का इस तरफ का एंगल है, तो अब हम ट्रांसवर्सल के इस दूसरी तरफ का एंगल देखेंगे, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सबसे पहला पेयर था एंगल 3 और एंगल 5, तो एंगल 3 इक्वल था एंगल 5 के, और सेकंड पेयर यहाँ पे बन रहा था एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। कहा गया कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का हर एक पेयर सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री यानी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यानी ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का हर एक पेयर का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ इस फिगर में देखिए इन टू पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल्स यानी जो इन लाइंस के अंदर की तरफ बने हैं। तो देखिए इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 8। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर कौन सा हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 8। तो ये जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं इनका जो सम है वो 180 डिग्री है, तो यानी एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए दूसरा पेयर कौन सा होगा, एंगल 2 एंड एंगल 5। देखिए एंगल 2 एंड एंगल 5 भी तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो यानी एंगल 2 और एंगल 5 का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो सेकंड पेयर हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 5 ये दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड यानी एक ही साइड के बने इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ का जो यूज़ है वो फर्स्ट क्वेश्चन में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है, इफ़ ए पैरेलल बी, ये जो बीच में साइन है ये पैरेलल का है। इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कहा गया है कि अगर ए पैरेलल है बी के तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। तो मुझे बताना है किस प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है इसमें। तो यहाँ अब इस फिगर में देखिए आप, ये है लाइन ए और ये है लाइन बी। दिया गया है कि ए और बी ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। तो मुझे बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो देखिए इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी लगी है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटे तो इस प्रकार बने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर जो है वो इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो एंगल्स होते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल 1 है, ठीक है, वो क्या है, लाइन से ऊपर का एंगल है। ठीक है, तो
एंगल 5 भी क्या है, लाइन से ऊपर का ही एंगल है और दोनों सेम साइड के ही हैं, तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो गया। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, यानी फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई थी उसमें ये प्रॉपर्टी लगी है। अब सेकंड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट दी गई है इफ़ एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। कहा गया है कि अगर एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है तब ए बी के पैरेलल है। अब मुझे बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो देखिए इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगी है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी ये टू पैरेलल लाइंस है और इन्हें ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होगा। तो अब इस फिगर में देखिए ए और बी ये टू पैरेलल लाइंस है। अब इन टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हर एक पेयर जो है वो इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, ट्रांसवर्सल का एक इस तरफ का एंगल और एक ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड का एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और इंटीरियर यानी इन टू लाइंस के अंदर जो बने हैं। ठीक है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, और एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 देखिए ट्रांसवर्सल के इस तरफ का एंगल और एंगल 5 दूसरी तरफ का एंगल है। तो अब स्टेटमेंट में दिया गया है कि अगर एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, कि एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, यानी अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ए और बी जो है ये टू पैरेलल लाइंस हैं। तो हाँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगी है। तो सेकंड पार्ट का आंसर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, कि सेकंड पार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें ये प्रॉपर्टी लगी है। अब थर्ड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट दी गई है इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। अब कहा गया है कि एंगल 4 और एंगल 5 का सम अगर 180 डिग्री है तो ए और बी पैरेलल हैं। देखिए एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री है, यानी ये एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री। जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यानी अगर एंगल 4 और एंगल 5 सप्लीमेंट्री हैं तो ए बी के पैरेलल है। तो मुझे बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो अब इस फिगर में देखिए ये है एंगल 4 और ये है एंगल 5। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 5 जो है वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स यानी जो इन टू लाइंस के अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और दिया गया है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री, यानी ये एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री। अब देखिए हमें पता है कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटे तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5 जो है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम जो है 180 डिग्री, यानी ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, इसमें प्रॉपर्टी लगी है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। की तो थर्ड पार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें प्रॉपर्टी लगी है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये प्रॉपर्टी लगी है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।